जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, मैं 4 धाम की यात्रा कर रहा हूं और सबसे अंतिम यात्रा यानी बद्रीनाथ का है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ के बाद फाइनली हम बद्रीनाथ की ओर कूच कर रहे हैं। मित्रों, बद्रीनाथ जाने से पहले आपको ये सुंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे, ग्लेशियर के पहाड़ मिलेंगे, चारों तरफ हरियाली और यहाँ पर अलकनंदा कलकल करते हुए नीचे बहती हुई आपको दिखाई देगी। जी हाँ मित्रों, बद्रीनाथ भगवान विष्णु का परम धाम कहा जाता है। 4 धाम में से एक माना जाता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम भारत में 4 प्रकार के धाम हैं। तो सबसे पहले धाम हम बद्रीनाथ को मानते हैं और बद्रीनाथ धाम की स्थापना भगवान शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम की स्थापना की और चारों धाम की भी स्थापना की है शंकराचार्य ने। मित्रों, ये रास्ता जो है बद्रीनाथ जाने का रास्ता है और हम यहाँ पर हनुमान चट्टी के पास पहुँचने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, हनुमान चट्टी वही स्थान है जहाँ पर हनुमान जी यहाँ पर लेटे हुए थे और भीम का उन्होंने घमंड तोड़ा था। यह वही स्थान है जहाँ पर कमल पुष्प लेने के लिए भीम जो है आगे बढ़ते हैं पहाड़ों की ओर। अलकनंदा में जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो भगवान हनुमान जो है वहाँ पर लेटे हुए रहते हैं और भीम का घमंड तोड़ने के लिए वो अपना पूंछ और शरीर को लंबा करके सो जाते हैं। तो भीम का घमंड यही तोड़ते हैं, हनुमान चट्टी कहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक तरफ खाई है, एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर के पहाड़ आपको दिखेंगे। मित्रों, भगवान विष्णु का परम धाम माना जाता है बद्री विशाल बद्रीनाथ। इसे धरती का बैकुंठ माना जाता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु यहाँ पर साक्षात रूप में रहते हैं। इसे बैकुंठ धाम माना जाता है। पाप रहित यह जगह है, यह स्थान है। कहते हैं कि यहाँ पर नर नारायण ने घोर तपस्या की थी, उसके चलते यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ विराजमान हुए और नारद मुनि ने भी यहाँ पर तपस्या की थी, ऐसा यहाँ पर वर्णन मिलता है। इसी रास्ते से माना गांव से होकर सतोपंथ की ओर 5 पांडव गए थे, जहाँ पर मात्र युधिष्ठिर ही सहशरीर आगे जा पाए। बाकी पांडव जो है वहाँ पर अपना शरीर त्याग दिए। माना गांव बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद वसुधारा 5 किलोमीटर पड़ेगा। उसके आगे सतोपंथ का यात्रा किया जाता है, जो बहुत कम लोग ही जा पाते हैं। ग्लेशियर है, सतोपंथ पहाड़ों से घिरा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करके सतोपंथ जाना पड़ता है। तो मित्रों, हम बद्रीनाथ जाने के मार्ग में हैं। नर नारायण पर्वत के बीच में है बद्रीनाथ विशाल। यहाँ पर 4 किलोमीटर लिखा है बद्रीनाथ धाम। कहते हैं मित्रों, नर नारायण जो पहाड़ है वो बद्रीनाथ मंदिर के अगल बगल में है। बीच में बद्रीनाथ का विशाल मंदिर है। कहते हैं कि आने वाले समय में नर नारायण पर्वत जो है आपस में जुड़ जाएगा और उस दिन यह मंदिर बंद हो जाएगा। तो मित्रों, हम फाइनली बद्रीनाथ धाम के बस अड्डे में पहुंच चुके हैं। ये देखिए, इस धाम को बद्रीनाथ धाम माना जाता है और हम आगे चलते हैं मंदिर की ओर। यहाँ पर अलग ही अलौकिक शक्ति का अनुभव हो रहा है। चारों तरफ ऐसे आभा का अनुभव हो रहा है, शक्ति का संचार हो रहा है, मानो भगवान यहाँ पर स्वयं विराजमान है और साक्षात रूप में यहाँ पर हमें दर्शन देंगे। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ श्रृंखलाकार मेखलाकार, ये हिमालय रेंज का पहाड़ है। मैकल श्रेणी है हिमालय रेंज का। ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखेंगे आपको, बर्फ से ढका हुआ पर्वत। भगवान बद्रीनाथ मंदिर के पीछे भगवान विष्णु का चरण पादुका है। कहते हैं कि भगवान विष्णु जब इस धरती में यहाँ पर उतरे थे तो उनका चरण जो है पहाड़ों में पड़ा था। तो जैसे ही पत्थर में भगवान का चरण पड़ा था वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक मंदिर के ऊपर भगवान विष्णु का चरण पादुका है 1 किलोमीटर की दूरी पर, तो उसका भी आप दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ मंदिर लिखा है जो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। 200-300 मीटर की दूरी पर है। ये देखिए बद्रीनाथ का धाम, लाल रंग का और सफ़ेद रंग का मिश्रित झंडा है जो शांति का प्रतीक माना जाता है और धर्म का प्रतीक माना जाता है। ये देखिए, यहाँ पर शीतकाल में 6 महीने भगवान जो है जोशीमठ में विश्राम करते हैं। 6 महीने खुला रहता है।
जी हाँ मित्रों, बद्रीनाथ मंदिर का धाम कुछ इस प्रकार से दूर से दिखाई देता है। चारों तरफ पहाड़ है, ग्लेशियर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और ये जो मंदिर दिख रहा है वो विष्णु चरण पादुका वाला मंदिर है, जो ठीक बद्रीनाथ धाम मंदिर के जस्ट पीछे है। 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं कि शीतकाल में यहाँ पर देवी देवता आकर यहाँ पूजा करते हैं और भगवान बद्रीनाथ का विग्रह जोशीमठ में चला जाता है, तो शीतकाल में जोशीमठ में पूजा किया जाता है। अलकनंदा नदी जो यहाँ से भगवान विष्णु का चरण स्पर्श करते हुए कलकल करते हुए बहती हुई आगे देवप्रयाग में मिल जाती है भागीरथी गंगा से। मित्रों जय श्री राम, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों मैं 4 धाम की यात्रा कर रहा हूँ और ये हमारा आखिरी यानी चौथा धाम है, जिसे बद्री विशाल धाम कहते हैं, बद्रीनाथ धाम कहते हैं, बद्री विशाल कहते हैं इस जगह को, बद्री नारायण कहते हैं इस जगह को। तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 4 प्रकार की 4 धाम यात्राएं होती है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के ये हमारे चौथे नंबर का मंदिर है, चौथे नंबर का हमारा 4 धाम है। तो 4 धाम में से भारत में चारों दिशाओं में है, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम, ये उत्तराखंड का 4 धाम है। तो मित्रों भगवान विष्णु का परम धाम है बद्री का आश्रम। मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, कैसा है व्यू, कैसा नज़ारा है। ये देखिए भीड़। तो मित्रों बद्री का आश्रम में लाइन लगानी पड़ेगी। ये चौथा नंबर का हमारा धाम है और देखिए कतार काफी लंबी भीड़ है। ये देखिए मित्रों मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, जिसके कारण हम आपको भगवान बद्रीनाथ का विग्रह का ओरिजिनल फोटो नहीं दिखा पा रहे हैं। ये देखिए बद्री का आश्रम के ऊपर घने घने बादल छाए हैं पहाड़ों में और ये पीछे का नज़ारा है। पीछे कुछ इस प्रकार से बद्री का आश्रम दिखाई देता है। यहाँ पर दर्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक वीआईपी दर्शन होते हैं, पैसा लेकर यहाँ पर वीआईपी दर्शन कराया जाता है बड़े लोगों को, अमीर लोगों को, और गरीब लोग जो है वो लाइन में लगाकर घंटों खड़े रहते हैं और तब उनको दर्शन होता है। तो ऐसा अवस्था यहाँ पर। ये देखिए ये ओरिजिनल भगवान बद्री का आश्रम में है बद्रीनाथ। ये देखिए चांदी के मूर्ति में यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ हैं और ये हमारे भगवान विष्णु के अवतार यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से दूर से भीड़ आपको ऐसा दिखाई देगा। लाल रंग का झंडा यहाँ पर हवा में फहरता हुआ, जो शांति और धर्म का प्रतीक है। शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में भगवान के धामों की स्थापना की थी। तो उत्तर में बद्रीनाथ धाम की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी और आदि गुरु शंकराचार्य जो है एक अवतारी पुरुष थे, महात्मा थे, त्रिकालदर्शी थे। उनको पता था कि कहाँ पर भगवान विष्णु के धामों की स्थापना करनी है। तब से 4 धाम 4 दिशाओं में माना जाता है भारत के, और उसके बाद से 4 धामों की यात्रा में लोगों का इंटरेस्ट रहता है, रुझान रहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अपने जीवन में 4 धाम की यात्रा करे और मोक्ष की प्राप्ति करे। तो ये बद्री का आश्रम मंदिर का दूर से नज़ारा अलग अलग लाइटों से यहाँ पर सजाया गया है और ये विशाल पहाड़ ग्लेशियर के ऊंचे ऊंचे। कहते हैं कि शीतकाल में यहाँ पर देवी देवता भगवान की पूजा अर्चना करने आते हैं और शीतकाल में भगवान का विग्रह जो है जोशीमठ में चला जाता है, जो यहाँ से 44 किलोमीटर की दूरी पर है। शीतकाल में बर्फ़ से ये मंदिर पूरा ढक जाता है, यहाँ पर आना जाना मुश्किल होता है। अभी जून का महीना है और यहाँ पर -डिग्री हो जाता है रात में, ये स्थिति है। काफ़ी बर्फ़ यहाँ पर जमा हुआ है। इसी रास्ते से स्वर्गरोहण जाने का मार्ग है, जहाँ पर सशरीर युधिष्ठिर ही स्वर्ग जा पाया था। जय श्री राम, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों ये बद्रीनाथ धाम है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर दर्शन करने के लिए भक्तों का। दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, देश विदेश से यहाँ पर भक्त आते हैं।
भारत के हर राज्य से यहाँ पर भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। चार धाम का अलग ही महत्व है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की जाती है, जिसमें मई महीने से ही यहाँ पर चार धाम यात्रा शुरू हो जाती है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और अंतिम में बद्रीनाथ। चार धाम में से एक प्रमुख धाम है और अंतिम धाम है बाबा बद्रीनाथ का। बद्री विशाल कहते हैं, बद्री नारायण कहते हैं, लक्ष्मी नारायण यहाँ विराजमान है। और चार धाम में से एक धाम ये है, उत्तराखंड के चार धामों में से एक धाम है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और प्रमुख भारत के चार जो दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में चार दिशाओं में बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ और रामेश्वरम नाथ, ऐसे चार धाम है। तो ये बद्रीनाथ है, सबसे ऊपर में है, उत्तराखंड में है, तो उनका हमने दर्शन कर लिया। और चार धाम हमारा, जय श्री राम बाबू, चार धाम हमारा लगभग आज पूरा हो गया है। और आज हमारे पैकेज का 8वां दिन है। कल जाएंगे हम सुबह माना गांव, वहाँ भीम पुल, और माना गांव में भीम पुल है। 5 पांडव शतपथ जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, वहाँ का नज़ारा है। और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, वो सब दिखाएंगे। तो मित्रों, ब्लॉग का आज समापन करते हैं। बद्रीनाथ का धाम है, चार धाम वैसे प्रमुख धाम है। तो मित्रों, ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम। मित्रों, ये अलकनंदा नदी है, भगवान विष्णु के मंदिर के समीप से ही बहती है। यहाँ पर गर्म कुंड का एक स्रोत है। कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से गर्म कुंड यहाँ पानी बहता है। ये देखिए, ये गर्म कुंड का स्रोत है, जहाँ से आपको भाप दिखाई देगा। ये देखिए गरम गरम, वहाँ पर स्नान करते हैं। और जस्ट मंदिर के नीचे है। ये यमुनोत्री में भी आपको मिलेगा इस प्रकार से स्थिति गर्म कुंड का। तो बद्रीनाथ धाम का दर्शन पूर्णतः हो गया है। बाकी धामों का दर्शन हम करेंगे बाद में। ये देखिए कुछ इस प्रकार से नज़ारा है, ये बद्रीनाथ। तो मित्रों, चार धाम यात्रा की संपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको चार धाम का संपूर्ण वीडियो दिखा सके। तब तक के लिए जय श्री राम।